अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद साबिर और आप लोग देख रहे हैं जीनियस उर्दू। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिया मैं आपको हुरूफ़ तहज्जी सिखाने जा रहा हूँ। आप लोग सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप न करें, नहीं तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं जो इससे पहले वीडियो में सबक नंबर 1 में बताया था कि हुरूफ़ तहज्जी को पहचानने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं ज़हन में रखनी चाहिए। तो आप लोग बखूबी उसको जान चुके हैं, उसको ज़हन में बैठा लिए होंगे। और आज ये दूसरे सबक में मैं आपको हुरूफ़ तहज्जी लिख करके और पढ़ करके बताऊंगा कि किस हर्फ़ को किस तरीके से लिखा जाता है और कौन से हर्फ़ को क्या पढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये बताया था कि हुरूफ़ तहज्जी की तादाद 36 होती है, लेकिन एक दो हर्फ़ ऐसे हैं जो ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल नहीं होते हैं, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन आज हम उसको भी लिख करके बताएंगे कि वो कौन सा हर्फ़ है जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसा लिखा होगा, बिल्कुल डंडे की तरह जो है, जो खड़ा होगा, इसको बोला जाता है अलिफ। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? अलिफ पढ़ते हैं। इसके बाद में है ये बे। क्या पढ़ेंगे इसको? बे। अलिफ बे। इसके बाद में है ये है पे। इसके नीचे एक नुक्ता है, इसके नीचे 3 नुक्ता है। तो ये हो गया बे, ये हो गया पे। इसके बाद में है इसके ऊपर 2 नुक्ता है, तो ये पढ़ाएगा ते। इसके बाद में ये है, बिल्कुल इन सब हुरूफ जैसा लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो है ये गोल बना करके ये और हल्का छोटा सा लाठी जो अलिफ बनाया जाता है वो अलिफ की शक्ल में दे दिया जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे हम टे। बिल्कुल ऐसा ही अब दूसरा हर्फ लिखते हैं। ये है, इसके ऊपर हम 3 नुक्ता दे देते हैं। ये 3 नुक्ता दे दिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे से। इसके बाद वाला हर्फ ये है, इसके नुक्ता इसके पेट में जो है, इसको पेट बोलते हैं, ये गोला सा है, इसको पेट बोलते हैं। इसके पेट में हम 1 नुक्ता दे देते हैं, ये पढ़ाएगा जीम। अब आगे चलिए, इसके बिल्कुल ऐसा ही हर्फ लिखते हैं जीम की तरह। इसके भी पेट में हम 3 नुक्ता दे देते हैं, तो ये पढ़ाएगा चे। क्या पढ़ाएगा बच्चों? चे। अब बिल्कुल ऐसा ही एक और हर्फ लिखते हैं, ये। इसके अंदर एक भी नुक्ता नहीं देंगे, तो ये पढ़ाएगा हे। अब आगे चलते हैं। बिल्कुल इसी 3 हर्फ की तरह जो है एक और हर्फ बिल्कुल उसी शक्ल के बनाएंगे, ठीक, और इसके ऊपर 1 नुक्ता दे देंगे। ये अब पढ़ाएगा क्या? खे। अब आगे बोलिए, चलिए आगे। अब बिल्कुल ये गोला सा बना देते हैं। ये सब शक्ल है, शक्ल के बारे में बताया था, इस सब शक्ल को याद रखना है। तो ये पढ़ाएगा दाल, ये पढ़ाएगा दाल। बिल्कुल ऐसा ही एक और लिख देते हैं,
और इसके ऊपर जो ये वाला जो निशान है जो इस तरह बताया था देने के लिए, गोल करके छोटा सा अलिफ लिख देंगे तो ये पढ़ाएगा डाल, ये पढ़ाएगा डाल। अब बिल्कुल ऐसा ही एक और गोला बना देते हैं, ठीक, बना दिए। अब इसके ऊपर एक नुक्ता दे देते हैं तो ये पढ़ाएगा जाल, ये पढ़ाएगा जाल। अब आगे चलते हैं, आगे इस तरह सीधा खींच करके हल्का ये टेढ़ा इस तरह कर देते हैं, ये पढ़ाएगा रे, ये पढ़ाएगा रे। और फिर ऐसा ही एक और हर्फ खींचते हैं और इसके ऊपर जो ये डाल में बताया था और टे में बताया था जो ऊपर निशान, वैसा ही एक और निशान इस पर भी दे देते हैं। तो ये हो गया रे, रे भी पढ़ते हैं और बाज बच्चे अड़े भी पढ़ते हैं। तो ये इसका जो है ये पढ़ाएगा रे। अब आगे चलते हैं, अब इसी शक्ल के एक और हर्फ भी दे देते हैं, हो गया इसी शक्ल का हर्फ। अब इसके ऊपर एक नुक्ता दे देते हैं तो ये पढ़ाएगा जे, ये पढ़ाएगा बच्चों जे। अब आगे चलते हैं, अब ऐसा ही एक और हर्फ बना देते हैं, एक और शक्ल बना देते हैं, इसके ऊपर 3 नुक्ता दे देते हैं, इसके ऊपर 3 नुक्ता दे देते हैं तो इसको पढ़ेंगे जे, इसको पढ़ेंगे जे और इसको भी पढ़ेंगे जे, दोनों को जे पढ़ते हैं। तो ये जो 3 नुक्ता वाला जो ये जे है ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको ना के दर्जे में हम लोग शुमार करते हैं, ना के दर्जे में इसको हम लोग रखते हैं। लेकिन ये भी बता दिया से कभी कभार कहीं कहीं आ सकता है तो इसको पढ़ने में हमको कोई दिक्कत ना पड़ सके, कोई दिक्कत मुश्किल ना हो। तो ये है बच्चों जे। अब आगे चलते हैं, श्वासा के बारे में बताया था कि ये जो है इसको श्वासा कहते हैं, 1 श्वासा, 2 श्वासा, 3 श्वासा, 3 श्वासा दे दिए और 3 श्वासा देने के बाद इसको गोल कर देंगे इस तरह तो ये पढ़ाएगा सीन, ये पढ़ाएगा सीन, क्या पढ़ेंगे सीन। अब एक और इसी तरीके से बिल्कुल इसी शक्ल के एक और हर्फ हम लिख देते हैं और इसके ऊपर नुक्ता दे देते हैं, 3 नुक्ता, तो ये भी पढ़ाएगा शीन। तो इसको हम छोटी सीन पढ़ते हैं और इसको हम बड़ी शीन पढ़ते हैं। ये दोनों शीन ही है लेकिन ये छोटा सा वाला सीन है और ये बड़ा वाला सीन है। अब आगे चलते हैं, इसके आगे आता है इस तरह गोला करके, इस तरह गोला करके, रुकिए मिटक रहा है, इस तरह गोला कर दिए। गोला करने के बाद फिर नीचे से गोला हम बना दिए, ये वाला, ठीक। इसको हम लोग पढ़ते हैं साद, इसको पढ़ते हैं साद। अब इसी तरीके से एक और बना लेते हैं, ये बन गया। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे साद, ये भी पढ़ाएगा, इसके ऊपर एक नुक्ता दे देते हैं तो ये अब पढ़ाएगा जाद, ये पढ़ाएगा जाद। अब देखिए जो टेम में के ऊपर निशान दिया था, जो डाल के ऊपर निशान दिया था और जो रे के ऊपर निशान दिया था, ऐसा ही निशान थोड़ा सा बड़ा हम बना देते हैं। जैसे ये बना दिए, बड़ा सा निशान बना दिए और इसके ऊपर जो है अलिफ दे देते हैं खड़ा बड़ा सा, तो ये पढ़ाएगा अब तो, ये क्या पढ़ाएगा तो पढ़ाएगा। अब आगे चलिए, ऐसे ही हम एक और शक्ल के हरफ बना देते हैं, अलिफ दे दिए खड़ा। अब इसके अंदर नुक्ता नहीं है, इसके अंदर एक नुक्ता दे देते हैं तो ये बिना नुक्ता वाला तो पढ़ा रहा था और अब नुक्ता दे दिए तो ये पढ़ाएगा जो। अब आगे चलते हैं, आगे देख लिए ये छोटा सा गोल है और एक और इसी में बड़ा सा गोला दे देंगे तो ये पढ़ाएगा आयन। इसी तरीके से एक और
बिल्कुल ऐसा ही जैसा एक और गोल छोटा सा और एक बड़ा सा एक और गोला हम लोग दे देते हैं, और इसमें नुक्ता नहीं था, इसके ऊपर नुक्ता दे देते हैं एक, तो ये हो गया गैन, ये हो गया गैन। अब आगे चलिए, आगे ये गोल कर देते हैं और थोड़ा सा लंबा इसको खींचते हैं, लंबा खींचते हैं, तो ये इसके ऊपर एक नुक्ता देते हैं, तो ये हो गया फे, ये हो गया फे। इसी तरीके से ये जो छोटा सा गोला बनाया है, इसी तरीके से छोटा सा एक गोला बना देते हैं और इसको लंबा गोले में खींच देते हैं और इसके ऊपर एक दो नुक्ता दे देते हैं, दो नुक्ता, तो ये पढ़ाएगा काफ, ये पढ़ाएगा काफ। अब दूसरा देखिए, दूसरा एक ऐसा शक्ल का हर्फ होता है और ये लंबा इस तरह खींच करके सटा देते हैं, तो इसको भी हम लोग पढ़ते हैं काफ। तो ये बड़ी काफ है और ये छोटी काफ है, ये क्या है, छोटी काफ है। इसी जैसा एक और हम बनाते हैं, और इसमें जो है लकीर जो खींचा था वो एक खींचा था और इसमें हम लोग दो लकीर खींच देते हैं, दो लकीर खींच दिए, तो एक लकीर खींचे इसको पढ़ रहे थे हम लोग काफ, और ये जब दो लकीर खींच दिए तो इसको हम लोग पढ़ेंगे गाफ। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, गाफ पढ़ेंगे। अब आगे चलिए, आगे जो है इस शक्ल का एक हर्फ होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं लाम। फिर आगे अब इसके बाद देखिए, ये छोटा सा ये गोला सा दे दिए और आगे तक खींच कर ले गए, फिर नीचे सीधा खींच दिए नीचे, तो ये हर्फ जो है ये हर्फ पढ़ा जाता है मीम, ये हर्फ क्या पढ़ा जाता है, मीम। अब आगे चलिए, इसको अब बिल्कुल गोला कर दिया, गोला हो गया। गोला करने के बाद अब इसमें एक नुक्ता दे देते हैं बीच में, अब ये नुक्ता एक पड़ गया, तो अब ये पढ़ाएगा नून, ये बच्चों क्या पढ़ाएगा, नून पढ़ाएगा। चलिए बहुत समझदार। अब आगे चलते हैं। अब इस तरीके का एक हर्फ होता है, इस तरीके का, ये ऊपर गोल बना रहता है और नीचे थोड़ा सा इस तरीके से रे की शक्ल में होता है और ऊपर सा गोल बना रहता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं वाव, इसको पढ़ते हैं वाव। अब एक और सिर्फ इस तरह गोल बना दीजिए, बिल्कुल ये हिंदी में जो हम लोग जीरो लिखते हैं इस तरीके से जीरो बना देते हैं, तो अब जीरो वाला जो शक्ल होगा इसको हम लोग पढ़ेंगे हे, इसको पढ़ेंगे हे। और हे का एक और शक्ल होता है जिसको हम जो मान लीजिए हम लोग चश्मा पहनते हैं ना, चश्मा तो हम लोग जानते होंगे कि चश्मा किस ढंग का होता है, किस तरीके का होता है चश्मा, बिल्कुल उसी तरीके से हम चश्मा बना देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या बना देते हैं, चश्मा बना देते हैं। ये देखिए चश्मा बन गया। अब चश्मा बन गया तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे हे, एक जीरो बना दिए तो वो भी हे पढ़ाएगा और एक चश्मा बना दिए तो ये भी हे पढ़ाएगा, तो इसमें से इन दोनों में से एक ही को शुमार किया गया है, इसलिए कुल हुरूफ जो है हुरूफ तहजी वो 36 आते हैं। लेकिन इसको जोड़ेंगे और ये जा को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ करके 38 हुरूफ मिल हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों को छोड़ करके गिना जाता है तो 36 हुरूफ हो जाते हैं। तो ये हे हो गया। आगे अब चलिए, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत आप लोग समझदार हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो है एक शक्ल का होता है इस तरीके से, इस तरीके का शक्ल का होता है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं हमज़ा, इसको क्या पढ़ते हैं, हमज़ा पढ़ते हैं। अब आगे चलिए, आगे एक इस शक्ल का हर्फ होता है, इस शक्ल का हर्फ होता है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ये, इसको क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, इसको ये पढ़ते हैं। और एक ये और होता है जो इस तरीके से हल्का खड़ा होगा, फिर ये टेढ़ा हो जाएगा, फिर टेढ़ा होने के बाद फिर सो जाएगा, तो इसको भी ये पढ़ते हैं। तो हम लोग बाज़ बच्चे इसको पढ़ते हैं छोटी ये और इसको पढ़ते हैं बड़ी ये। तो ये दोनों ये है, एक गोला वाला ये होता है और एक खड़ा होकर के फिर पलट जाता है, फिर पलट करके सो जाता है, तो ये शक्ल जो है ये भी ये का है। तो ये कुल के कुल हुरूफ़ पूरे के पूरे हुरूफ़ तहज्जी हैं जिनकी तादाद 36 है। तो बच्चों आज हम लोग हुरूफ़ तहज्जी को लिखना भी जान गए और पढ़ना भी जान गए। अब इसके
अगले वीडियो में आप लोगों को, अगले सबक में आप लोगों को बताएंगे कि जब दो हरूफ को एक साथ मिला करके लिखा जाता है तो उसका शक्ल कैसा होगा, कैसे उसमें काट छाट किया जाएगा और कैसे उसको लिखा जाएगा और कैसे पढ़ा जाएगा। तो चलो बच्चों, अब हम लोग ये समझ गए। अब यहीं तक हम वीडियो रोकते हैं और अब अगले वीडियो में हम आप लोगों को आधी शक्ल वाला हर्फ बताएंगे। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। शुक्रिया।